वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ और एक वीडियो ऑन जेनी एआई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पर्टिकुलरली रेफरेंस। अगर आपको मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है, अगर आप जॉटरो मेंडले वगैरह यूज कर रहे हो, अगर आप यूज नहीं भी कर रहे हो, तो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल जैसे ये कैसे काम करेगा, लाइब्रेरी को आप कैसे मैनेज कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि व्हाई ऑल दैट रिक्वायर्ड, अगर आप एक पेपर पे काम कर रहे हो, एक रिव्यू पेपर पे काम कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट पे काम करो जहाँ पे कि साइटेशन एंड जो रेफरेंसेस है उसको मैनेज करना एक दिक्कत भरा काम होता है, क्योंकि आप अगर एक रिव्यू पेपर पे काम करो तो 100 से 200 रेफरेंसेस वगैरह को आपको मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे ऑल दैट कैन बी मैनेज्ड एंड ये एक इंटेलिजेंट रिसर्च असिस्टेंट टूल है कि अपना लाइब्रेरी मैनेज आप कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई एज एन असिस्टेंट वे पे। अगेन मैं बार बार यही पॉइंट पे बताता हूँ कि आप कोई भी एआई टूल यूज करो, उस पे आप वो टूल को अपने ऊपर हावी होने मत दो। मतलब आप ही उसको कंट्रोल करो, आप ही वहाँ पे सेटिंग वगैरह पे ऑप्शन एनेबल करके काम करो, जैसे कि जो भी रेफरेंसेस, जो भी डॉक्यूमेंट आप पे काम कर रहे हो वो मतलब हेलुजिनेटेड वगैरह ना हो एंड फेक रेफरेंसेस और फेक साइटेशन वगैरह क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे वो फीचर है जो कि आपको हेल्प करेगा। एंड दिस एआई, आप कहीं पे अटक रहे हो तो ब्रेनस्टॉर्म करो, वहाँ पे चैट करो, पूछो, फिर आगे बढ़ो। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे पर्टिकुलरली ये जो लाइब्रेरी मैनेज करने के लिए इस पॉइंट पे बात करेंगे। एंड देयर इज़ ए न्यू फीचर वेब इम्पोर्टर, उसको भी समझेंगे कि कैसे आप डिफरेंट वेबसाइट पे अगर अभी आप जाके पढ़ रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट आपको मिला है, कैसे आप डायरेक्टली जेनी एआई पे लेके आ पाओगे और अपने जो डॉक्यूमेंट पे आप काम करो वहाँ पे साइटेशन वगैरह आप कर पाओगे। तो यहाँ पे एआई चैट भी है, मतलब जैसे मैं बता रहा था कुछ डाउट वगैरह है तो यहाँ पे आके आप पेपर को @ करके सिलेक्ट करके उस पेपर पे चैट भी कर सकते हो, और जो डॉक्यूमेंट पे आप काम करो उसको भी लेके यहाँ पे काम कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी थिंग। और एक चीज़ यहाँ पे क्या मुझे अच्छा लगता है, माइन्यूट लेवल पे ऑथर को ध्यान पे रख के यहाँ पे काम किया जा रहा है, फीचर वगैरह वो लोग लेके आ रहे हैं जो कि आपको हेल्प करता है। एंड आप एक डॉक्यूमेंट पे अगर काम करो, ऐसा ना हो कि आपको मल्टीपल ऐप और मल्टीपल टूल के पास जाना पड़े, एक ही जगह पे रह के, एक ही टूल पे रह के कैसे आप काम कर पाओगे, वो इनका मेन मकसद है। तो ये एक अच्छा चीज़ है यहाँ पे मुझे जो देखने को मिला। सो लेट्स लॉग इन। इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग कि जेनी एआई क्यों यूज़ करना है, आई ऑलरेडी मेड ए प्ले लिस्ट ऑन जेनी एआई, वहाँ पे मैंने बहुत सारा वीडियो वगैरह ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आप एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोच रहे हो तो कैसे कर पाओगे, कैसे एथिकली रह के लिख पाओगे, ऑल दैट आई हैव डिस्कस। तो वीडियो वगैरह भी आप एक्सप्लोर करो। बट यहाँ पे क्योंकि बहुत सारों का क्वेरी वही था कि सर रेफरेंस मैनेज करना मुश्किल होता है एंड कभी कभी कुछ आपको पेपर मिला, अगेन और फिर पेपर पीडीएफ वगैरह आपके पास है, उसको फिर लेके आना होता है। तो कोई एक टूल हो जहाँ पे कि सब कुछ किया जा सके, आप लिखो भी वहाँ पे एंड एआई का भी हेल्प लो एंड अपना रेफरेंस और लाइब्रेरी मैनेज कर पाओ। तो हियर इट इज़। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं एक डॉक्यूमेंट पे अभी काम कर रहा हूँ जो कि इट इज़ ऑन समथिंग ऑन पार्किंसन डिटेक्शन एंड यूजिंग न्यूरल नेटवर्क एंड पर्टिकुलरली फीचर सिलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो ये एग्जांपल मैं हमेशा लेके बात करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी रेफरेंसेस है, जैसे यहाँ पे साइटेशन वगैरह है 1 2, आप देख सकते हो। सो इट इज़ देयर इन माई लाइब्रेरी, समवेयर इन माई लाइब्रेरी। तो अभी लाइब्रेरी पे चलते हैं, दिस साइड। तो यहाँ पे आप देखो लाइब्रेरी पे क्या है, सोर्सेस है जो आप देख रहे हो, ऑल दिस रेफरेंसेस एंड कलेक्शन मैंने बनाया हुआ है। तो जो प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं अपना एक कलेक्शन यहाँ पे बना सकता हूँ, एक फोल्डर यहाँ पे आप बना सकते हो ईजिली। यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो फोल्डर प्लस आइकन पे। एंड अगर जैसे कि मैं पार्किंसन डिटेक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपना सोर्सेस को डालूंगा, अपना रेफरेंसेस को डालूंगा। एंड जैसे मैं रिव्यू पेपर पे काम कर रहा हूँ, मुझे 100 से 200 पेपर चाहिए तो उस वहाँ पे मुझे डालना है। तो लेट्स इस पे कुछ पेपर वगैरह डाल के देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ, क्लिक किया मैं, और अभी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, तो इस लाइब्रेरी पे आप इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो आप देखो इंपोर्ट करने का ऑप्शन क्या है, एक तो आप अपलोड पीडीएफ वगैरह कर सकते हो, जॉटरो मेंडले बिबटेक्स .bib, बिबटेक्स मैं बोल रहा हूँ .bib फाइल वगैरह को भी इंपोर्ट कर सकते हो आप, पेस्ट कर सकते हो, आईडी वगैरह आप चेक कर सकते हो। तो जैसे मैं जॉटरो पे क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी मैंने साइन इन है आई गेस डेस्कटॉप पे और वेब पे, तो आप वो फोल्डर देख सकते हो
जैसे मेरे जोट्रो के अंदर जो जो फोल्डर है। सिमिलरली मेंटली अगर मैं देखता हूँ तो मैंने क्रिएट किया था रिसेंटली पार्किंसन, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो पेपर वगैरह है डायरेक्टली मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ ये इंपोर्ट होके मेरे सोर्सेस पे आ जाएगा। वो ऑप्शन है ऑल्सो देयर, इफ़ यू जस्ट क्लिक ऑन इंपोर्ट, ये अभी इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम मेंडले लाइब्रेरी टू आपका जो जेनी एआई है। तो आप देखो ऑलरेडी आपके पास है, आप यहाँ पे लेके आ रहे हो एंड यहाँ पे क्योंकि वो साइटेशन वगैरह होता है एंड जो भी आप साइट करते हो ऑटोमेटिकली रेफरेंस के अंदर वो क्रिएट हो जाएगा, आपको कुछ भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये बिल्ड हो रहा है, जब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे ये सब पेपर वगैरह आ रहा है, तो दैट यू अंडरस्टैंड। तो ये आ गया यहाँ से, मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे फैच होके आ जाएगा, ये बन जाएगा। एंड जो भी रेफरेंसेस है तो आप अगर आते हो नीचे, जैसे कि यहाँ पे हम अगर देखते हैं ऑल दिस रेफरेंसेस यू सी आर रेफर्ड, तो ये सब यहाँ पे रेफर्ड हुआ है जो हम अभी काम करें। तो जैसे मेंडले एंड जोट्रो पे होता है, अगर आप कुछ भी एडिट करते हो चेंज करते हो तो ऑटोमेटिक रीअरेंज हो जाता है आपका रेफरेंसेस वगैरह, जहाँ पे भी आप साइटेशन डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट पार्ट यू नो, इफ़ यू डू नॉट नो कैसे होता है तो आप वो जो वीडियो मैं बता रहा था मेरे लाइब्रेरी पे जाके भी देख सकते हो। तो जो न्यू फीचर था वेब इंपोर्टर का, आपको लॉगिन जब आप करोगे वहीं पे भी आपका क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगा, नहीं तो आप जस्ट सर्च कर रहे हो जेनी वेब इंपोर्टर, तो यहाँ पे आप देखो ये कैटलॉग वगैरह है। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, जो कि आपका एक्सटेंशन है, क्योंकि मैं रिसेंटली ऐड किया था, सो दैट्स वाई मेरे प्रोफाइल पे शो नहीं कर रहा होगा। तो अभी इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल आप कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं इसको, ऑलरेडी इंस्टॉल है दैट्स वाई इट इज़ नॉट शोइंग, यू नो हमारे यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है जेनी वेब इंपोर्टर। तो यहाँ पे एक बार आप जब इंस्टॉल करोगे तो लॉगिन का मांगेगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे देखो मेरे अकाउंट के थ्रू ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है। तो अगर यहाँ पे कुछ पीडीएफ होता तो ऑप्शन दिखा देता कहीं कहाँ पे आपको सेव करना है। तो लेट्स डू ए सर्च, जैसे कि मान लेते हैं हम अभी साइंस डायरेक्ट पे काम कर रहे हैं, साइंस डायरेक्ट पे हम कुछ जाके वहाँ पे सर्च कर रहे हैं, और यू आर सर्चिंग समथिंग ऑन गूगल स्कॉलर और आपका IEEE एक्सप्लोर पे हो, पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे एक पीडीएफ है, सो आई कैन चेक कि जेनी इंपोर्टर पे वो आ रहा है कि नहीं। वेब इंपोर्टर पे आप देखो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ रहा है, बट इट इज़ नॉट ऑन पार्किंसन, इट इज़ ऑन समथिंग ऑन EG। सो अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी, जैसे कि पार्किंसन डिजीज क्लासिफिकेशन और डिटेक्शन समथिंग आप सर्च कर सकते हो, जो भी जिस एरिया पे आप काम करो। तो अगर यहाँ पे मुझे पेपर मिल गया, आप देखो यहाँ पे ऑप्शन भी है बहुत अच्छे से, व्यू इन जेनी, ऐड टू जेनी, ये बहुत अच्छा फीचर है। ये आपको डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि आपका जो आपने ऐड किया हुआ है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे आप एक्सटेंशन पे जाके एक एक करके करो। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप देखो डिटेक्ट हो रहा है, देन इट इज़ आस्किंग, मैं पार्किंसन डिटेक्शन फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एंड ऐड कर दिया, तो यहाँ पे इंपोर्ट होके ऐड हो जा रहा है। बेसिकली कहाँ पे जा रहा है, जो लाइब्रेरी पे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था कलेक्शन पार्किंसन डिटेक्शन, आप देखो 66 था, अभी ये 68 हो गया, मतलब 2 डॉक्यूमेंट हमने ऐड कर दिया है। तो इस हिसाब से और 1-2 ऐड कर देते हैं, चलो ये भी ऐड करते हैं। तो माय लाइब्रेरी पार्किंसन ऐड, तो ये जो फीचर है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो कुछ डॉक्यूमेंट आप खोज रहे थे आपको मिल गया, ऐसा कभी कभी होता है कि आप वो छूट जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप वेब ब्राउज़र पे हो, क्रोम पे हो, तो डायरेक्टली उसको आप जेनी पे ऐड कर सकते हो, बाद में फिर आके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो ये 69 हो गया, 68 था। तो दिस इज़ हाउ आप अपना रेफरेंसेस को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। देन जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो, जब भी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो, तो उसको फिर आप साइटेबल वेब पे और डॉक्यूमेंट को साइट कर सकते हो, आगे काम कर सकते हो। सो जो फीचर है एआई का फीचर है, उस पर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़, मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा इन डिटेल। अगर कुछ डाउट है तो आप भी शेयर करो अपना डाउट इस पर, अगर कुछ आपको दिक्कत आ रहा है कहीं पे कुछ भी है तो यू कैन आस्क मी। एंड फाइनल डॉक्यूमेंट आपको रेडी होने के बाद यू सी लेटेक्स पे आप .txt.docx आपको मिल जा रहा है। इवन यू कैन कॉपी दिस क्लिपबोर्ड
और आप लेके भी काम कर सकते हो। सो जो यहाँ पे जो मैनेज करने का, जैसे कि मैं बता रहा था कि 100-200 रेफरेंसेस को मैनेज करने का वो बहुत इजी है, एंड यू डू नॉट नीड टू लुक फॉरवर्ड फॉर अदर रेफरेंस मैनेजमेंट टूल एंड ऑल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हेल्प ले रहे हो एआई का, ब्रेनस्टॉर्म वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत भी होता है। एआई चैट यहाँ पे ओपन करो, पेपर में कुछ समझना है, आगे कैसे बढ़ना है, आप को आइडिया नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी आप चैट करके आगे बढ़ सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग टुडे। डू वॉच माई अदर वीडियोज़। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आप लोगों का कमेंट आ रहा है, आई एम वर्किंग ऑन इट। थोड़ा मैं बीच में रुक गया था, आई विल ब्रिंग मोर वीडियोज़ सो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।